Good morning, students. Today we'll study Class 6 History, Chapter 1 What, Where, How, and When, Part 2. In Part 1, we have seen where the people live in ancient times, what they eat, why they travel from one place to another, and why they live near the bank of rivers. They are hunter gatherers, so they live near the forest also. And when they started agriculture, then they are also known as settled agriculturists. About 8,000 years ago, they started growing crops, wheat and barley. About 2,500 years ago, they developed the cities on the bank of river Ganga. Why they move from one place to another? There are many reasons for this. Natural disasters. Sometimes there is flood, droughts. So they travel from one place to another. In this part, we will see how we get the name of our land, that is India and Bharat, and finding out about the past, what we have, how we can find out about our past, and one past or many, and what do date means. These are all the topics that we are going to discuss in this video. Here we can see, this is our India. You can see in this map India, and here Greece and Iran. Okay. Now see, name of the land India, Bharat, due to Indus, which is called Sindhu in Sanskrit. This is Indus river. इंडिया का नाम कहाँ से पड़ा? ये जो इंडस है ना, ये मैंने दिखाया था आपको, इंडस रिवर, और जिसको संस्कृत में सिंधु नदी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सिंधु. अभी मैंने दिखाया आपको, ईरान के लोग हैं, जो ग्रीस से लोग आते हैं, ग्रीक्स लोग हैं, who came through the northwest about 2500 years, 2500 साल पहले, जब वो नॉर्थ वेस्ट, देखिए यहाँ से लोग, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट का साइड है आपका, और यहाँ से ईरान और ग्रीस के लोग हमारे यहाँ इंडिया में आते थे ना. और यहीं पर आपको मैंने बताया था कि इधर जो है अपना इंडस रिवर है. तो ये जो यहाँ से नॉर्थ की तरफ से आते थे, तो ये इस तरफ से लोग आते थे, तो इनको जो थे इंडस रिवर के बारे में ये फैमिलियर थे, इनको पता था. वेयर फैमिलियर विद द इंडस, कॉल्ड इट, कभी वो इंडस को कभी वो इंडोज बोल देते थे, हिंदोज बोल देते थे. एंड द लैंड टू द ईस्ट, और जो उसके ईस्ट में जो लैंड है ना, ईस्ट ऑफ द रिवर के ईस्ट में जो लैंड है, उसको उन्होंने क्या बोला? इंडिया. वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे, और वो इंडस नदी को पार करके ही आना पड़ता था. तो उनको बोलना, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ पा रहा है, तो उन्होंने हिंदोज बोल दिया, इंडोज बोल दिया. तो इस तरीके से हमारा इसका नाम क्या पड़ा, और ईस्ट की जो रिवर की ईस्ट में जो है साइड है, उसको उन्होंने इंडिया बोल दिया. और भारत किस तरीके से पड़ा? द नेम भारत वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ. जो नॉर्थ के लोग थे, जो रहते थे वहां पे, उनको ग्रुप ऑफ पीपल को बोला गया, और नॉर्थ वेस्ट, एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद. इनको बोला गया, ऋग्वेद में ये मेंशन है कि जो नॉर्थ वेस्ट के पीपल हैं उनको भारता बोला जाता है. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, ये ऋग्वेद संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो यहाँ उसमें मेंशन है, ये डेटेड अबाउट 3500 साल पहले ही ये मेंशन है. तो और इसी से ये भारत का नाम आया. लेटर
और इसको बाद में फिर भारत का नाम के लिए यूज किया गया। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, हम लोग को पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है? हमने फर्स्ट वीडियो में ही देखा था कि कल क्या हुआ हमारे साथ ये हमको याद रहता है, तो हम बता पाते हैं कि कल क्या हुआ, एक महीना पहले क्या हुआ वो भी हमें याद रहता है, कभी कभी 1 साल पहले, 100 साल पहले, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले क्या क्या हुआ हमें कैसे याद रहेगा? तो उस समय क्या चलता था, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट था, इंस्क्रिप्शंस है, किसी 1 साल 2 साल की चीजें हैं, किसी की ऑटोबायोग्राफी है, किसी की बायोग्राफी है, उससे हम पता लगा लेते थे कि क्या क्या हुआ है। तो मैन्युस्क्रिप्ट कैसे कहते हैं? बुक्स रिटन बाय हैंड लॉन्ग एगो इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। जो चीजें, मनु मीन्स होता है एक लैटिन वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है हैंड, हाथ से लिखा हुआ चीज। ओके, तो मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है उसको। और रिटन ऑन द palm leaves or birch, स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of a tree grown in Himalayas। बर्च है जो, जिसको भोजपत्र भी बोला जाता है, और आपको ताड़ का पत्ता है, इस पे लिखा जाता था डील्स। और इसमें क्या चीजें लिखी जाती थी? इन लोग इसमें क्या लिखते थे? कुछ रिलीजन्स की बातें, धार्मिक बातें लिखते थे, राजा रानी की कहानियां भी लिखते थे, उनके विक्ट्रीज, उनकी हार, उनकी जीत जो भी है, और उनकी जो भी प्रैक्टिसेस थे उसके बारे में लिखते थे। और इसमें वो मेडिसिन के बारे में, साइंस से रिलेटेड बातें, लिटरेचर उस समय जो चलते थे, है ना, लिटरेचर के बारे में लिखते थे, साहित्य के बारे में लिखते थे। और इसको स्पेशली 3 लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, दैट इज संस्कृत, पाली एंड तमिल। और इसको कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप सोचते होंगे तो ये मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी होंगे हमारे पास, लेकिन देखो आपकी बुक्स भी देखो बहुत पुरानी हो जाती है तो पेज खराब हो जाते हैं ना, तो मैन्युस्क्रिप्ट भी कैसे था, एक पत्तों के पर लिखे हुए थे हाथ के द्वारा, है ना। तो ये कभी कभी क्या होता था, कभी कभी किसी मैन्युस्क्रिप्ट को बोलो इंसेक्ट्स ने खा लिया, या कभी वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो लेकिन कुछ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो आज भी है, जो हम लोग को मंदिरों में मिल सकते हैं ना, और है, जिससे हम इतिहास के बारे में पता लगा पाते हैं। ये देखिए है ना, ये लिखा हुआ था पाम ट्री में, ये मैंने कहा बर्च का जो पेड़ है जो हिमालयंस में मिलता है, देखिए ये पेड़ है जो हिमालय तरफ ज़्यादा रीजन्स में ज़्यादा मिलता है। और इसी के जो आपका जो खाल रहता है, इसकी छाल को निकाल कर उसे प्लेन किया जाता है और उस पर फिर लिखा जाता है। अब मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, और इंस्क्रिप्शन देखिए। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? These are the writing on relatively hard surface such as stone or metal, had record of others of victories. They had advantage of having long life as compared to the manuscript. इंस्क्रिप्शन आपने कभी देखा होगा, आप भी ऐसा काम करते हैं। आप कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाइए जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, सीमेंट वगैरह या मिट्टी से कुछ कुछ बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है काम। जब वहाँ पर सीमेंट का काम होता है तो हम कभी कभी देखना, हम भी कर लेते हैं कि वहाँ पर हम अपना नाम लिख लेते हैं किसी चीज़ से। कभी हमारे अचानक धोखे से हम चल देते हैं तो हमारे पैर की छाप भी पड़ जाते हैं ना, और हम कुछ लिख भी लेते हैं। तो इस तरीके से, तो मतलब किसी चीज में हार्ड सरफेस पे लिख लेना। तो इंस्क्रिप्शन किसको बोला जाता है? राइटिंग रिलेटिवली ऑन द हार्ड सरफेस, या पत्थर हो सकता है या फिर मेटल में लिखते हैं। तो ये क्या रहता है? सेफ रहता है, ये खराब नहीं हो पाता है। और मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो खराब इजली हो जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये देखिएगा, मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ आपकी बुक से लिया गया है, ये यहाँ पे दिया है। ये ओल्ड इंस्क्रिप्शन है जो कि 2250 साल पुराना है, और ये कहाँ एंड वाज फाउंड इन कंधार, जो कि अभी प्रेजेंट इज अभी अफगानिस्तान में है कंधार। इट वॉज रिटन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर नेम्ड अशोका। ये किसके द्वारा लिखा? जब राजा
अशोका थे जो, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, ऑर्डर दिया, तब ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। और इसके बारे में आप आगे के चैप्टर्स में और पढ़ने वाले हैं। व्हेन वी राइट एनीथिंग, कुछ भी लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट की जरूरत होती है ना, रिटन टेक्स्ट की जरूरत होती है। स्क्रिप्ट मीन्स रिटन टेक्स्ट। स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट क्या होता है, किससे मिलता है, लेटर या साइन से मिलकर बना होता है। when we read what is written और speak, we use language। जब हम लिखते हैं और बोलते हैं तो हमें लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो ये इंस्क्रिप्शन में 2 लैंग्वेज के द्वारा लिखा गया। ये टॉप में जो लैंग्वेज है, इसमें ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है ऊपर में, और नीचे में अरामिक लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, अब ये मैन्युस्क्रिप्ट देखा आपने और इंस्क्रिप्शन देखा, इसका डिफरेंस भी देख लिया आपने। अब पास्ट के बारे में कौन बताता है हमें, क्या हुआ 100 साल पहले, क्या हुआ, हमें कैसे पता चलेगा। तो जो इसको ढूंढते हैं, है ना, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स, जो पुराने समय के मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, वहाँ की पुराने काल की पेंटिंग्स हैं, आपका पुराने काल में जो बिल्डिंग होती थी उसके बारे में, स्कल्पचर, मूर्ति जो होती है पुराने जमाने की, जब कभी आपने सुना होगा कि खुदाई में यहाँ मूर्तियाँ निकली, यहाँ से चीजें निकली। तो जो मूर्तियाँ होती हैं, स्कल्पचर होते हैं, उसकी स्टडी कौन करता है, कौन बताता है, जो इनकी स्टडी करता है उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। द स्टडी दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। जो ये रिमेन्स, जो पुरानी मूर्तियाँ निकली हैं, जो पेंटिंग्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इसके बारे में जो स्टडी करता है उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये एक्सप्लोर करते हैं और एक्सवेट करते हैं। मीन्स आपका मतलब है एक्सप्लोर मतलब करना, जो ऊपर जमीन की सतह में जो चीजें मिलती हैं उसको स्टडी करना, है ना। और एक्सवेट मीन्स जमीन के अंदर खुदाई करके चीजों की स्टडी करना, जमीन के अंदर खुदाई करना, वहां से जो चीजें मिलती हैं उसके बारे में खोज करना, स्टडी करना। टू फाइंड टूल्स, कभी खुदाई करते समय उनको टूल्स मिल जाते थे, औजार जो मिलते पुराने जमाने में लोग यूज करते थे, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स वगैरह जो मिलते थे उसको लोग स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, उसमें से जो चीजें हैं कुछ पत्थरों से बनी हुई हैं, कुछ हड्डियों से बनी हुई हैं, कोई क्ले से बनी हुई हैं, बेक क्ले से, और जो चीजें हार्ड है वो आज भी बहुत लंबे समय तक सरवाइव करती हैं, मतलब रह जाती हैं। ये देखिए, ये पुराने काल के आपको ऑर्नामेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ये जो लेडीज हैं ये है आर्कियोलॉजिस्ट है। ये देखो जमीन के अंदर से जो चीजें निकली हैं, ये बिल्डिंग है, इनको वो स्टडी कर रही हैं कि क्या है उसके में, क्या लिखा हुआ है, ये स्टडी करती हुई है आर्कियोलॉजिस्ट, है ना। अब ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर एक पॉट दिखा रहा है और यहाँ पर ये सिल्वर कॉइन है। ये जो पॉट है ये करीब करीब 4700 साल पुराना है। ये कहाँ, इसका यूज कहाँ करते थे लोग, इसका यूज लोग स्टोरेज के लिए करते थे, स्टोरेज पर्पस के लिए। और इसमें वो ग्रेन्स वगैरह स्टोर करते थे, और इसको डेकोरेटिव करने के लिए इसमें पेंटिंग और डिजाइन वगैरह भी बनाते थे। और ये जो सिल्वर कॉइन्स आपको नजर आ रहे हैं, आप बोलेंगे कॉइन्स होते हैं, देखिए लेकिन पुराने जमाने में इस तरीके से ही कॉइन्स हुआ करते थे। ये 2500 साल पुराने कॉइन्स हैं। आप यहाँ देखिए, मैंने बताया वो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बिल्डिंग स्टडी करते हैं, मैंने बोला स्कल्पचर स्टडी करते हैं, और आपका जो टूल्स वेपन्स मिल रहे हैं उसकी स्टडीज वगैरह करते हैं, पेंटिंग्स की स्टडी करते हैं। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो बोन्स की स्टडी करते हैं, जैसे जानवरों की जो हड्डियां हैं, बर्ड्स हैं, फिश। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे होंगे आप, ये आर्कियोलॉजिस्ट देखिए हड्डियां दिख रही हैं यहाँ पर, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ह्यूमन की है ना। तो देखिए ये इसकी स्टडी करती हैं।
टू फाइंड आउट व्हाट पीपल, कैसे लोग पास्ट में रहा करते थे, वो क्या अपने सरवाइव के लिए क्या करते, क्या खाते पीते थे, ये सब स्टडी वो करते हैं। या बोला जाए आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिटेक्टिव भी होते हैं। डिटेक्टिव मीन्स चीजों को छान-बीन के निकालना, उसे ढूंढना, पता लगाना कि चीजें कैसे हुई, कहाँ से आई, और छोटी छोटी बिट बिट बाय बिट, मतलब हर चीजों को, हर क्लू को जोड़ जोड़ के वो लोग किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट को हम कह सकते हैं कि वो डिटेक्टिव भी है ना। मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, आर्कोलॉजिक जो सामान निकल रहा है जमीन के अंदर से उसकी स्टडी कर रहे हैं, और सबको जोड़ जोड़ के बिट बिट जोड़ के, और वो पता लगाते हैं उस क्लू से कि पास्ट में क्या हुआ। तो जो पास्ट का स्टडी करता है, ये सब क्या कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, आर्कोलॉजिस्ट। वन पास्ट और मैनी, ये देखिएगा, आपने कभी अपनी हिस्ट्री की बुक देखी है, उसका नाम क्या, फ्रंट पेज देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है आवर पास्ट। आप बोलेंगे पास्ट 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 मीन्स सिंगुलर टू प्लूरल, तो प्लूरल फॉर्म में है देखिए। अब ये तो भाई एक ही हिस्ट्री बुक है, इसमें तो कैसे पास्ट क्यों लिखा है, तो पास्ट इसलिए है, दिस इज टू ड्रॉ द अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि हर ग्रुप ऑफ पीपल जितने भी हैं, हर सभी लोगों का पास्ट डिफरेंट होता है। यदि हम हिस्ट्री में देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि एक आम आदमी का जीवन कैसे होता है, एक किसान अपना जीवन पहले कैसे जीता था, राजा रानी की लाइफ का क्या हिस्सा है, वो उनके लाइफ में क्या चलता था, ये भी हम पढ़ते हैं, है ना। तो लाइफ ऑफ फार्मर पर भी पढ़ते हैं और लाइफ ऑफ किंग्स और क्वींस भी पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो ये ग्रुप ऑफ पीपल्स अलग अलग लोगों की स्टडीज है, तो इसलिए से पास्ट कहा जाता है, एक के बारे में नहीं है, सभी के बारे में। मतलब ये आज भी है। और सोचो कि हमारी जो लाइफ है, आज हम जो रहते हैं, हम मान लो यहाँ रह रहे हैं तो हमारा रहन सहन दूसरा है, और जो लोग अंडमान्स में रहते हैं, है ना, समुद्र के किनारे रहते हैं, तो उनका जीवन शैली अलग है। उन लोग फिश खा रहे हैं, उन लोग जो सी प्रोडक्ट्स हैं, सी से निकलने वाली चीजें वो ज्यादा खा रहे हैं, है ना, तो उनका रहन सहन अलग हो जाता है, हमारा रहन सहन अलग हो जाता है, टोटली डिफरेंट रहता है। पास्ट ऑफ किंग्स एंड क्वींस, और जो राजा रानी का जो इजली अवेलेबल टू अस, बट द हिस्ट्री ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। जो राजा रानी है, इनके लिए जो राजा लोग तो इंस्क्रिप्शन लिखवा देते थे, है ना, वो अपनी विक्ट्रीज के बारे में लिखवाते थे, उसमें वो क्या काम करते हैं, ये सब उनके ऑर्डर्स जो है वो इंस्क्रिप्शन में होते थे। तो एक राजा रानी की कहानी या उनके बारे में हमको बहुत अच्छे से रिकॉर्ड्स में मिल जाता है, बट एक आम आदमी, उसके बारे में हमें मुश्किल से पता चलता है, क्योंकि उसके बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ है। उसके लिए आर्कोलॉजिस्ट जमीन से खुदाई कर रहे हैं, उनको जो चीजें मिल रही हैं उससे वो पता लगाते हैं कि वो कैसे रहते हैं, जैसे ऑर्नामेंट्स उनके पैसे पहन रहे हैं, कि कुछ खुदाई से चीजें मिल रही हैं, तो वो पता चलता था। पत्थर, नुकीले पत्थर मिले तो ये समझ में आता, नुकीले पत्थर मिले तो हाँ क्योंकि उस समय चाकू थोड़ी ना हुआ करता था, वो नुकीले पत्थरों से ही अपना चीजों को, जैसे जानवरों को मार के खाते थे। तो ये सब हमें कहाँ से मिला, ये जमीन खुदाई से हमको पता चला ये सब। और राजा रानी की कहानी तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड वगैरह से मिल जाती है। अब व्हाट डू डेट्स मीन्स, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिए ये वाला आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डेट्स, हिस्ट्री में डेट्स कैसे होते हैं, कैसे आपको पता चलना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ समवन आस्क्स फॉर द डेट, यदि मैं भी आपसे पूछती हूँ कि बताइए डेट क्या है, तो आप तो यही बोलेंगे आज कौन सा ईयर चल रहा है, तो 2000, आप सीधे कह देंगे आपकी 20 चल रहा है, आप तो अभी कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2019 means 2019 years after the birth of Jesus. Birth of Jesus is supposed to be the 0 point of history. अब हम हिस्ट्री को कैसे मानते हैं देखिएगा।
किस तरीके से हम डेट को लेते हैं। मान लीजिए ये जीसस क्राइस्ट लिखा मैंने, ठीक है, उनके जन्म के बाद, ठीक है, इसे कहते हैं एडी, एडी। और उनके जन्म से पहले उसे कहते हैं बी सी, बिफोर क्राइस्ट, और इसे बोलते हैं एमो डोमिनी। इसको ध्यान से देखिएगा। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, मीन्स क्राइस्ट कौन है आपको पता है? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियनिटी धर्म को मानते हैं, उनके भगवान है, सभी के भगवान है, हमारे आपके सबके भगवान है। तो ये क्रिश्चियंस जो है ना, ये उनको ज्यादा मानते हैं। इन जो ये काल को बोला गया है, यदि मैं आपसे कहूं कि मैं 10 कदम चलती हूँ, तो आप बोलेंगे 10 कदम, तो लेकिन कोई 0 कदम भी तो होगा जहां से मैंने स्टार्ट किया होगा, पॉइंट तो कुछ होगा, कोई पॉइंट होना चाहिए ना जहां से हमने स्टार्ट किया। 0 था, मैं खड़ी थी, वहां से स्टार्ट किया मैंने, अपना 10 कदम चले मैंने। तो ये जो सिंगल है, ये जो है ना, ये 0 से मैं 10 कदम चल के आई, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां से मैंने गिना 10 कदम अपना। तो हम डेट कैसे लेते हैं? डेट के लिए जो ब्रिटिश है हमारे सबका, जो ब्रिटिश कैलेंडर को हम मानते हैं, इसमें जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है इसको माना गया है 0 ईयर। यहां से स्टार्ट किया जाता है, कुछ भी गिनती वो करते हैं, इसको 0 ईयर, मतलब जीसस के जन्म से पहले और जीसस के जन्म के बाद से शुरू हो रहा है, ठीक है। और अब मैं बोलूं कि आप बोलिए कि 2020 है अभी, है 2020, तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं? अब मैं जीसस का, अब ये देखिए यहाँ पर ये 0 है, यहाँ से आगे जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है, इधर इधर माइनस में जा रहा है, ये बिफोर पहले। तो अब जीसस को तो जन्म लिया करीब करीब बोलिए कितने साल हो गए? 2000 साल तो हो गए मुझे लगता है ना, 2000 years, 2000 and something. These years are counted from the date of generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. Jesus Christ को founder of Christianity भी बोलते हैं। So 2000 means 2000 years after the birth, और ये हमारा 2020 क्या हुआ? 2020 हमारा जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, है ना, पहले नहीं, बाद में। क्लियर? तो बीसी और एडी, इसमें आफ्टर डेथ मत कीजिएगा, एडी मीन्स आफ्टर डेथ नहीं होता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। अब मैंने कहा कि मान लीजिए जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, वो कुछ 50 साल जिए, है ना, 50 years। अरे तो 50 years जिए तो उनका जन्म हुआ, उससे इधर बीसी हो गया, लेकिन इसको हम यदि एडी बोलेंगे आफ्टर डेथ, तो 50 साल जिए और उसके बाद के टाइम को हम काउंट करेंगे तो 50 साल तो बीच के मिसिंग हो गए ना। तो इसलिए इसको एडी नहीं बोला जाता है, एमो डोमिनी बोला जाता है, और ये बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है इसको। इस चीज को आप बहुत ध्यान रखेंगे, है ना, ए बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट एंड एमिनो डोमिनी। अब इसमें देखिएगा, इसमें आप हिंदी कैलेंडर्स ये तो हमारा ब्रिटिश कैलेंडर है जो हम मानते हैं, और ये चल रहा है हमारे यहाँ। और हिंदी कैलेंडर भी है हिंदू का, विक्रम संवत करके चलते होता है, जो मेरे ख्याल से 2074 या 75 कुछ ऐसा चल रहा होगा अभी। और इसी तरीके से इस्लामिक कैलेंडर भी है ना, इस्लामिक कैलेंडर्स भी होते हैं। अब रिलीजन से इसको अलग करने के लिए, जैसे ये तो रिलीजन्स के हिसाब से हो गया कि वो हिंदू का था, ये क्रिश्चियनिटी का था, इसलिए ब्रिटिश कैलेंडर वाला जो चल रहा था, इस्लामिक कैलेंडर अलग है। तो रिलीजन से अलग कर दिया गया इसको। तो जो इसको क्या बोला जाता था, देखिए, CE कॉमन एरा इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD। ये जो AD की जगह पे हम अब क्या बोलते हैं? CE कॉमन
एरा। और बीसी, बीसी की जगह हम बोलते हैं बी सी ई, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। ये इसको याद रखिएगा आप। अब है ये लास्ट में दिया हुआ है आपके बुक में भी, ये रोस्टा स्टोन के बारे में है। ये क्या चीज है देखते हैं। वी हैव सीन दैट द इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस। हमने देखा कि मैन्युस्क्रिप्ट को पत्तों पे लिखा जाता है और इंस्क्रिप्शन जो है उसको हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है। मैनी ऑफ दिस वी आर रिटन सेवरल हंड्रेड ईयर्स, ये बहुत 100 साल पहले लिखे हुए हैं। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेंट, इसमें स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस दोनों होता है, जैसे पहले भी हमने देखा। लैंग्वेजेस विच आर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन, ये क्या चेंजेस भी हो जाते हैं, तो स्कॉलर्स इसको कैसे समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। This can be done through the process of this can be done, इसको किससे करेंगे हम लोग, डिसाइफरमेंट। डी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, many inscription contain both script and language change over time, so the understanding inscription is not simple। उसको समझना आसान नहीं होता है, तो स्कॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो वो कैसे इस चीज को समझेंगे। तो जो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसाइफरमेंट। और जो रोस्टर स्टोन ऑफ इजिप्ट, यहाँ पर एक बताया गया है कि जिसपे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसमें 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज किया गया, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स का, जैसे ग्रीक है, और 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन लैंग्वेज को यूज किया गया था। रोस्टा इज अ टाउन ऑफ द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का ये शहर है। एंड हियर an inscript stone was found which contain inscription in 3 different, यहाँ पे जो inscription है वो 3 different languages में लिखी गई, ग्रीक है और 2 इजिप्शियन लैंग्वेज है। स्कॉलर्स को बहुत मुश्किल हुई इसको समझना कि किस तरीके से वो इसको समझे। Out that the names of the kings and queens were enclosed in a little frame called, they then placed the Greek and the Egyptian से, उन्होंने क्या किया, जो इजिप्शियन और ग्रीक के जो साइन है उसको साथ साथ में रखा और उसके जो साउंड्स, बोलने के तरीके, प्रोनाउंसिएशन का जो है उसको आइडेंटिफाई किया उन्होंने, और तब उन्होंने इसमें खुश उसको आइडेंटिफाई कर पाए, उसको बगल बगल में रखा, ग्रीक को और इजिप्शियंस के जो लिखे हुए लेटर्स है। और एज यू नो द lion stood for L and the bird for E. Once they knew what the letter stood for, they could, जब एक बार उनको समझ में आ गया कि ये वर्ड है, जो ये लेटर जो है किस चीज के लिए लिखा जाता है, तो वो इजिली इसको समझ पाए। आप इसके लिए अपने बुक्स को जरूर पढ़िएगा, बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है आपके लिए।